हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग ये संचयन में लास्ट चैप्टर दिए जल उठे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पहले जो है हमारे बाकी सारे चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। गिल्लू, स्मृति, हामिद खां, और ये लास्ट चैप्टर है दिए जल उठे। तो दिए जल उठे को मधुकर उपाध्याय ने लिखा है। आप लोग अपनी संचयन की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा और उसमें पीछे जो है बच्चों वो लेखक का जीवन परिचय दिया हुआ है। तो आप लोग उसमें निकाल करके देखिएगा। देखिए, जीवन परिचय उनका निकाल लीजिए। मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अयोध्या बच्चों यूपी में पड़ता है। आप लोगों ने बहुत नाम सुना हुआ है, अयोध्या का सुना होगा। उनकी शिक्षा जो है वहाँ से हुई। वहाँ पे अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। स्नातकोत्तर की उपाधि उन्होंने बच्चों मास्टर्स जिसको कहते हैं प्राप्त किया। इतिहास और ख़ास तौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया। ब्रितानी मतलब बेटा जो ब्रिटिशर्स का शासनकाल था उसमें वो बहुत दिलचस्पी उन्होंने दिखाया, और महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था बच्चों उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसकी पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से उसके लिए बेटा उन्होंने प्रेरित किया, और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। दोबारा से उन्होंने इसको बेटा ये लिख करके लोगों को बताया है कि किस तरह से महात्मा गांधी ने उनका अंग्रेज़ों के साथ रहते हुए उन लोगों ने जो दांडी मार्च जो है नमक आंदोलन के लिए हुआ था, उस पे जो कर लगाया हुआ था उसके लिए उन्होंने किस तरह से प्रयास किया उसकी बात इसमें बताई है। और 400 किलोमीटर बच्चों महात्मा गांधी ने उस समय दांडी मार्च के लिए पैदल यात्रा की थी। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पे उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। और जब आज़ादी के जब 50 साल पूरे हो गए थे 50वीं वर्षगांठ पे उनकी जो पुस्तक है बच्चों 50 दिन 50 साल, वो बहुत ही फेमस रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी सराहा गया था। ये किताब भी उनकी किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार का, ये भी किताब उनकी खासी चर्चित हुई थी। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इनका उतना ही कमांड था। तो 3 अंग्रेजी पुस्तकें और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून, विद्या और रेखांकन में भी थी। पत्रकारिता बच्चों और साहित्य के साथ साथ उनकी जो दिलचस्पी थी वो कार्टून चैनल्स जो आते हैं उसके रेखांकन विधा और उसके रेखांकन में भी इनकी काफ़ी दिलचस्पी रही है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक भी है। दैनिक मतलब रोज जो पेपर निकलता है लोकमत समाचार, उसके ये संपादक भी रहे हैं। बच्चों अब पेज पे आ जाओ अपने। दिए जल उठे मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित। बच्चों दिए जल उठे चैप्टर का जो नाम है तो उससे आपको पता चल ही गया होगा। दिए मतलब दिया, जलाना मतलब जलना, और उठे मतलब कि वो दिए जल उठे। पर किस लिए जल उठे, कौन से प्रसंग में क्या प्रसंग आया, उसको बच्चों हम इस किताब में इसमें जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। एक्चुअल में क्या है बच्चों कि इसका थोड़ा सा सारांश आप लोग जान लो कि मधुकर उपाध्याय जी ने उन्होंने देश की स्वतंत्र कराने के बाद जो नेताओं के योगदान को इसमें दर्शाया है। जब ये स्वतंत्र हो गया तब उसके बाद ये बुक लिखी गई, तो उसमें जो है ये नेताओं ने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बच्चों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पे कितने आंदोलन किए, कितना आंदोलन हुआ, उनको जेल में जाना पड़ा, और कितने उन लोगों के अंग्रेज़ों ने इनका कितना ज़्यादा हर चीज़ों में बहिष्कार किया। तो कैसे कैसे आंदोलन, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो
इस आंदोलन में बेटा, इस चैप्टर में एक आंदोलन जो है वो दांडी कूच का आता है, दांडी मार्च, जो नमक के लिए किया गया था। तो उसी के बारे में ये पूरा जो है बच्चों ये बताया गया है। तो चलिए आप अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पढ़ते हैं उसको। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। देखो बच्चों, उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की कि वहाँ का जो बूढ़ा बरगद था, रास जगह का नाम है। तो वो बूढ़े बरगद के मतलब वो उसके जो एविडेंस के तौर पे है कि किसने इसको चश्मदीद गवाह के तौर पे, तो वही वो लेखक कहता है कि बूढ़े बरगद ने उस दृश्य को देखा था जब ये दृश्य सारा हुआ होगा। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। और जो दांडी कूच की तैयारी थी बेटा, उसके सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो रास पहुंचे थे 7 मार्च को। 7 मार्च कहाँ पहुंचे? रास। कौन पहुंचे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे बेटा MCQ के लिए आप लोग क्वेश्चंस तैयार करिएगा और इसको अंडरलाइन करते चलिएगा। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पे 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। बच्चों, जब वो रास पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनको वहां पे स्पीच नहीं, भाषण नहीं देना था किसी को, लेकिन लोगों ने, अब बड़े नेता जो हैं, ऐसे लीडर कोई पहुंचता है तो लोगों का ये आग्रह रहता है कि साहब 2 शब्द जरूर कहिए आप। तो उनको भी 2 शब्द कहने के लिए वहाँ के लोगों ने आग्रह किया, वहाँ की जनता ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा भाई कि चलो, इतनी जब जनता आग्रह कर रही तो 2 शब्द मैं कुछ कह देता हूँ। स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों, उन्होंने सिर्फ एक लाइन कहा था, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये बेटा तत्पुरुष समास में आता है, सत्य के लिए आग्रह। तो उन्होंने इतना ही बोला था कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? और इसी बीच में जैसे ही मजिस्ट्रेट को ये बात मालूम हुई, उन्होंने वहां पे निषेधाज्ञा मतलब मनाही का आदेश किया, आपको कुछ बोलना नहीं है। और तुरंत इसी बात पे पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताओ, इसमें कौन सी धारा बनती है, कौन सी सजा बनती है कि मनुष्य की किसी को भी इतना बोलने का भी अधिकार नहीं है? आप इतना अत्याचार कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, और इनको अपने ही देश में रह के वो इतना शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। इसी पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और निषेधाज्ञा तुरंत लागू कर दी गई। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पे हुई। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था, वहाँ के कलेक्टर शिरडी जो थे, उन्होंने आदेश दिया था कि वल्लभ भाई पटेल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। बच्चों देखो, जो पिछला हमारा आंदोलन इन लोगों का हुआ होगा, तब उस समय शिरडी वहाँ रहे होंगे, तो उस आंदोलन में तब वो शायद कलेक्टर नहीं होंगे, उसमें से तुरंत ये सारे लोगों ने उनको अहमदाबाद से भगा दिया था। तो उन्होंने अपनी जो है वो निकालने के लिए कि इनसे हम अपना जो हमको भगा दिया था, तो उसकी आग को शांत करने के लिए इन्होंने जो है कलेक्टर ने इनको गिरफ्तार करने का वल्लभ भाई पटेल को आदेश दिया, जबकि वल्लभ भाई पटेल की कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन उसको तो क्या था, उसको तो बदला लेना था कि क्योंकि पिछले आंदोलन में इन लोगों ने हमें अहमदाबाद से भगा दिया था, इसीलिए अब वो कलेक्टर है, तो इसीलिए तुरंत उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया और पुलिस का पहरा, उनके वल्लभ भाई के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगाया गया। और वहाँ पे बोरसद है बच्चों, अहमदाबाद और ये क्या कहते हैं कि अपना ये बड़ौदा है वहाँ पे। तो बोरसद की अदालत में लाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना कबूल मतलब अपने अपराध को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मैंने बोला है, पर अपराध तो कबूल कर लिया, लोगों ने उनको अदालत में लाया गया, पर जज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। बच्चों, उन्होंने कोई गलती तो की नहीं थी, इसीलिए वो जज भी हैरान था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस धारा के तहत हम उसको कितनी सजा सुनाएं।
कहीं पब्लिक भड़क न जाए, तो उसको वो समझ नहीं आ रहा था। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। और जज को बच्चों 8 लाइन का फैसला लिखने में जज को 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि जज को सोच समझ के वो फैसला लिखना था। उसको लग रहा था कहीं कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। और जज ने बेटा उनको 500 रुपये जुर्माना लगाया और 3 महीने की जेल जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुनाया गया। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहमदाबाद में, वो साबरमती जेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे गांधी जी रहते थे हमेशा, वहाँ पे उनको लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। और साबरमती आश्रम है बेटा, वहीं पे वहीं जेल भी बनाया गया है। तो उस आश्रम में गांधी जी रहते ही थे। गांधी जी को तुरंत उस पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सजा सुनाया गया है। अब वो जेल लाए जा रहे हैं। यहाँ पे उनको 3 महीने की जेल हुई है। देखो तैयारी कहाँ किसकी हो रही थी बेटा, दांडी कूच की तैयारी हो रही थी। उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे। और अभी उनको बेचारे को लोगों के आग्रह पे उन्होंने 2 शब्द क्या कहा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सारी सूचना महात्मा गांधी को मिली। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब अशांत, नाराज। और गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज हुए कि अरे क्या कर दिया कि उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। फिर गांधी जी ने कहा बच्चों कि अभी जो दांडी कूच की इन लोगों ने तारीख बनाई थी कि इस तारीख को हमें अपना आंदोलन ये चालू करना है, ऐसे ऐसे होगा। पर अब तो जो मेन इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसकी तारीख जो है बदल सकती है। वह अपने अभियान पे 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो अभियान है उस पे हम दांडी कूच का हम 12 मार्च के पहले ही रवाना हो सकने की आशंका उन्होंने जताई। बच्चों टर्न योर पेज, आप देखिए दूसरे पेज पे बच्चों कि कैसे वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंग्रेज हैं, देखो लॉकअप में उनको वो गिरफ्तार करने के लिए लेके खड़ा है और सारी जनता है पिक्चर में दिखा रहे हैं। उसके बाद बच्चों 43 पेज पे आप आ जाइए। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि वो साबरमती जेल लाए जा रहे थे। तो वहाँ पे जो साबरमती आश्रम में सारे लोग थे वो हिसाब लगा रहे थे कि इस रफ्तार से चलेंगे तो मोटर कार जो है वो बोरसद से साबरमती जेल पे तक कब पहुंचेगी। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। और जो उनका आश्रम जेल था बच्चों, वो उसका जो साबरमती जेल था उसका रास्ता जो है वो साबरमती आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे और सारे जो आश्रम में रहने वाले लोग थे वो सरदार भाई वल्लभ पटेल की उनकी एक झलक पाना, उनका वो दर्शन करना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए और समय का अनुमान लगा करके कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाड़ी यहाँ पहुँचती होगी, वो सब लोग आश्रम के बाहर निकल आए सिर्फ उनका दर्शन करने के लिए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए और महात्मा गांधी के पीछे पीछे सारे आश्रमवासी आकर के खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी। और सारे लोगों का ये ख्याल था कि बेटा जो पटेल को गिरफ्तार करके मोटर कार जा रही है वो उस आश्रम के सामने रुकेगी नहीं। लेकिन मोटर रुकी बच्चों। वो सारे जो महात्मा गांधी सारे लोग जो आश्रम के सामने आके रोड पे खड़े हो गए थे, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाड़ी आई तो वहाँ पे रुकी। लोगों को ये लग रहा था ये सब रोकेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। बेटा देखो लेखक कहता है कि लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना रोब रहा होगा उस समय कि पुलिस वालों को महात्मा गांधी जो खड़े थे, सारे लोग खड़े थे उनके सामने, उनको गाड़ी रोकनी ही पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों लोग सड़क पे ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, संक्षिप्त मतलब बच्चों एक छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा,
पटेल जब कार में बैठने लगे तो वहां जितने आश्रमवासी और गांधी जी थे उनसे कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। बच्चों देखो, जो दांडी मार्च होने वाला था, उन्होंने कहा कि अब तो मेरी जेल हो रही है, मैं चलता हूं, अब आप लोगों को उस आंदोलन में करने की। एक ही लाइन में उन्होंने अपना सब कुछ जो उनको कहना था कह दिया कि अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई और जो पटेल को गिरफ्तार किया गया था पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई। मतलब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य, प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है। लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना मतलब बेटा निंदा। कि दिल्ली में जो मदन मोहन मालवीय थे बेटा, केंद्रीय असेंबली में जब केंद्र की असेंबली हुई तो उसमें एक प्रस्ताव पेश किया कि बिना मुकदमा, क्योंकि बेटा किसी को गिरफ्तार पहले उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, तब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के लिए सरकार ने ये काम किया था जेल भेजने का, उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की। प्रस्ताव पारित मतलब पास करना, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। उन्होंने जो प्रस्ताव अपना रखा वो पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पे कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी और जो मदन मोहन मालवीय ने जो ये प्रस्ताव रखा था उस पे और कई नेताओं ने अपनी राय रखी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पे हमला है। उन्होंने भी इसकी निंदा की कि सरदार भाई वल्लभ पटेल की जो गिरफ्तारी की अभिव्यक्ति की गई है, ये समझ लो हमारे स्वतंत्रता का जो हमारा सिद्धांत है उस पर एक बहुत बड़ा हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। और भारत सरकार, उन्होंने कहा नज़ीर का मतलब है बेटा उदाहरण, कि भारत सरकार एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है कि जिसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। अब भारत सरकार में सब ऐसा थोड़ी नहीं कि ब्रिटिशर्स, उसमें सब इंडिया के लोग भी तो सब थे, उनका भी सब जॉब था, सब था, तो वो सब उनको भी न चाहते हुए भी अंग्रेजों का साथ बच्चों देना पड़ता था। तो वही वो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात आ गई है। जिन्ना ने कहा कि भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर, एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है कि जिसका भविष्य में उसका परिणाम बहुत ही गंभीर होने वाला है। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। बच्चों पटेल तो अभी चले गए जेल में, अब गांधी जी, उन्होंने कहा ना कि अब आप लोगों की बारी है। तो गांधी जी अब दोबारा जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पहुंचे थे रास, अब गांधी जी वहाँ रास पहुंचे। तो गांधी के रास पहुंचने के समय, जब गांधी जी उसी समय रास पहुंचे कि जबकि वो निषेधाज्ञा लागू था जिसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी, पर अंदरों अंदर बच्चों जितने सत्याग्रही थे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। और बच्चों जो अब्बास तैयब जी थे वो भी वहां पे पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कहीं गांधी को भी गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो उस स्थिति में वो कूच मतलब वो जो दांडी आंदोलन के लिए जो वो लोग आगे बढ़ने वाले थे उसकी अगुवाई, मतलब कि उसको वो आगे कर सके, आगे लीडर के तौर पे उसको वो बंद ना हो जाए। देखो जिस डेट पे ये दांडी मार्च होने वाला था उसी डेट पे गांधी जी का ऐसा मानना था ना कि शायद डेट चेंज हो सकता है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के गिरफ्तार होते ही गांधी जी वहां पहुंचे कि हमें उसी डेट पे ही, इन्होंने लोगों को चकमा दिया, लोगों को, अंग्रेजों को लगा और लोगों को लगा कि अब तो इस डेट पे कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन इनकी अंदरों अंदर पूरी तैयारी हो गई थी और गांधी जी वहां पहुंचे। पर अब्बास तैयब जी को लगा कि कहीं गांधी जी को भी ना गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए वो भी वहां पे पहुंच गए। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। और बेटा बोरसद जहाँ पे उनको पकड़ा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर उन लोगों ने अपनी यात्रा भी चालू कर ली। सब लोग अब आश्वस्त हो गए थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी।
लेकिन भले पकड़ भी लिया जाए तो उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी कि कहीं ऐसा हो कि गांधी जी न रहे तो हमारा काम पीछे हो जाए और हम ये दांडी कूच न कर पाए। उनको करना ही था, उसी डेट पे करना था, इसीलिए वो सारे लोग अपनी पूरी तैयारी से गए हुए थे। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। बेटा रास जगह का नाम है, वहां पे भव्य उनका मतलब बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार मतलब जो राजपूत, बेटा दरबार ये जो घराना था, वो रास में बहुत ज्यादा दरबार रहते हैं। उन लोगों ने बच्चों गांधी जी की बहुत ही भव्य स्वागत किया। दरबार गोपाल दास रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे, और दरबार में बच्चों गोपाल दास रविशंकर जी ये सारी हस्तियां वहां मौजूद थी। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया है, और गांधी जी ने बच्चों जो अपना भाषण दिया है उसमें दरबारों का, ये राजपूतों का बहुत खास तौर पे उल्लेख किया है। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवड़ में है। कुछ जो दरबार है वो रास, हमने कहा ना रास जगह का नाम है, वहां पे रहते हैं, और कुछ जो है वो जो वहां की मुख्य बस्ती कनकापुरा में है, उससे सटे हुए गांव देवड़ में हैं। दरबार लोग बच्चों, टर्न योर पेज, दरबार लोग रियासतदार होते थे, और दरबार लोग बच्चे रियासतदार मतलब इलाके, किसी भी इलाके का मालिक। दरबारों के तो आप देखोगे कि ये जो मोरबी भी है वो किस दरबार वो द्वारा ही बसाई गई है। आपने देखा है वो झुलता पुल पे वो घोड़े पे बैठे हुए हैं राजा, तो यहाँ वो सारे रियासतदार होते थे। उनकी साहबी थी, वो बड़े साहब लोग गिने जाते थे, उनका बड़ा मान सम्मान था राजपूतों का। ऐशो आराम की जिंदगी थी और बहुत ऐशो आराम परस्त ये लोग थे, ऐसा गांधी जी ने लिखा है। एक तरह का राजपाट था, मतलब एक तरह से समझ लो कि राजपूतों का, ये दरबारों का बेटा राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए, और दरबार बच्चों सब कुछ छोड़कर वो लोग यहाँ आकर बस गए थे। गांधी ने कहा कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे। अपना सब कुछ, वो सारी रियासत छोड़ करके यहाँ बेटा कनकापुरा और यहाँ वहाँ आकर के वो बस गए थे कि हमें अपने गांधी जी का और लोगों का इसमें साथ देना है। तो गांधी जी ने लिखा है कि दरबारों से आप उनके त्याग, बलिदान और हिम्मत की बात आप सीखे। क्योंकि बेटा देखो बेटा, आज जो वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात है राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, उनका ये अलग ही होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पे होने वाली थी, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो है बेटा वो 21 मार्च को साबरमती के तट पे ही होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे, और जो ये बैठक होने वाली थी उसके पहले ही जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा में से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। मिलना चाहते थे, उन्होंने ये संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में एक संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी ने उस जवाब में बेटा भेजा कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि तुमको पूरी एक रात का जागना पड़ेगा तुम्हें। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता था। गांधी जी ने लिखा ये जवाहरलाल नेहरू के लिए कि अगर आप कल रात वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको एक रात का जागरण करना ही पड़ेगा हमसे मिलने के लिए। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। गांधी जी ने लिखा था कि मैं जहाँ भी रहूँगा उस समय मेरा जो संदेशवाहक है वो तुमको हमारे तक लाएगा, लेकिन हमसे मिलने के लिए तुमको एक रात का जागरण करना पड़ेगा। इस प्रयाण मतलब बच्चों ये यात्रा, इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। वो गांधी जी ने लिखा कि ये जो हमारी यात्रा की कठिन एक यात्रा थी बच्चों, नमक आंदोलन का, उसमें जो है तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पे बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी।
मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुमको जो है रात के लगभग 2 बजे तक ये जाने परखे जो मछुआरे हैं, क्योंकि वो और किसी जो अनजान लोगों के पास तो नहीं जा सकते, उनके कंधों पे बैठकर तुमको एक धारा, क्योंकि बच्चों वो नदी थी, उन्हें वो पार करनी पड़ेगी। और मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए, क्योंकि बेटा अब जवाहरलाल नेहरू भी उस समय आप लोगों को पता है प्रथम प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की स्थापना भी उसी समय हुई थी, तो मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता हूँ, कि राष्ट्र प्रमुख के सेवक के नात कार्य इस प्रयाण में मैं जरा भी विराम, जरा भी आराम या रुकावट नहीं दे सकता हूँ। मुझे अपना वो काम तो करना ही है। इस बीच में जैसा भी होगा वो बताया जाएगा, इसके लिए तुम्हें एक रात का जागरण करना पड़ेगा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। और बच्चों, जो सरदार वल्लभ भाई की गिरफ्तारी हुई थी उसके कारण रास में जो है वो आम लोगों ने इसके लिए सरकार की बहुत ही खिलाफत की, उसकी बहुत कड़ी निंदा की। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। और गांधी की जनसभा के पहले, जब गांधी की जो जनसभा एकत्रित हुई थी उसके पहले ही सभी गांव के पुश्तैनी, मतलब बेटा जो पीढ़ियों से चले आ रहे मुखिया लोग थे और पटेल लोग, सारे लोगों ने जाकर के इस्तीफा दे दिया। क्योंकि बेटा उस समय तो ब्रिटिशर्स का था, सारा उनका शासनकाल था, उसमें इंडिया के भी लोग थे, सारे लोग सम्मिलित थे बड़े बड़े पदों पे, पर उन लोगों ने, बच्चों सब ने जाकर के इस्तीफा दे दिया कि हमें इस गांधी जी के, इस्तीफा क्यों दे दिया कि हमें इस दांडी कूच की यात्रा में गांधी जी का साथ देना है। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। और बच्चों, गांधी ने दांडी की यात्रा, उसकी जो कूच शुरू होने वाली थी उसके पहले यह निश्चय कर लिया था कि वो अपनी यात्रा जो है वो जो ब्रिटिशर्स का जहाँ पे आधिपत्य था, आधिपत्य मतलब बच्चों प्रभुत्व, वहाँ पे जहाँ तक उनके 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 क्षेत्र होते थे कि यहाँ तक उनका राज्य है, उनका जो प्रभुत्व था, उन्होंने ये निश्चय किया कि उसके ही भूभाग से, जहाँ से अंग्रेजों का आधिपत्य है, वहाँ से ही हम अपनी यात्रा चालू करेंगे। पर ये अंग्रेजों को भी नहीं पता था कि अब तो वल्लभ भाई पटेल जो मेन लीडर थे वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब इनका ये जो दांडी कूच है वो फेल गया, अब ये कर नहीं पाएंगे, किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, राजघराना जो राज दरबारों का था बच्चों, लेकिन उन्होंने इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर, जो बड़ौदा की रियासत है बच्चों, वहाँ बड़ौदा मैंने कहा ना, वो रास उसी के आसपास है, वहाँ की जो रियासत है वहाँ से गांधी जी को गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। और अगर वो उधर से नहीं जाते बच्चों, उन्होंने शॉर्टकट रास्ता लिया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी यात्रा जो है वो 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पे पड़ता। और उसका असर जो है बेटा, जब हमारी यात्रा लंबी हो जाती तो उनके कार्यक्रम पे, जो उन्होंने पूरी अपनी कार्यक्रम बनाए थे, इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, इतने बजे ये होगा, इस तरह से होगा, ये कार्यक्रम पे पड़ता, इसीलिए उनको बड़ौदा की रियासत से गुजरना पड़ा। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। और जो सत्याग्रह वाले थे बेटा, ये दांडी कूच वाले, सारे लोग गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। और जब बेटा उस रियासत से गुजरे तो वहां पे गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया और बाकी जो सत्याग्रही थे उनको तंबू में रुकवाया गया। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। रास की आबादी सिर्फ 3000 थी बच्चों, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनकी जो जनसभा थी गांधी जी की, उसमें 20,000 लोग से भी ज्यादा लोग शामिल थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, और वहां पे जाकर के महात्मा गांधी ने बच्चों अपना भाषण दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है कि आपने ये जो सेवा की है उसके पुरस्कार के रूप में उनको, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सजा मिली है। बच्चों,
इस वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और इसके सेकेंड पार्ट में मैं और आगे आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, जहाँ भी कोई आपको कंफ्यूजन होगा हम लाइव सेशन में बच्चों उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।